हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट। इट्स मी हियर अवधेश। मैंने इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं जिसमें हमने बताया है आपको एक बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हमने बेसिक बताया है आपको कि बायो क्या होता है और जूलॉजी बॉटनी क्या होता है। ठीक है, हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया कि बेसिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, और बेसिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट में हमने आपको ये बताया है कि उनको इनवर्टिब्रेट हम क्यों कहते हैं। तो सिंपली हमने आपको 2 कैरेक्टर्स बताया था, हालांकि होते 3 हैं। पहला कैरेक्टर्स हमने क्या बताया था आपको कि उनमें एब्सेंस होता है नोटोकॉर्ड, पहला। सेकंड हमने आपको ये बताया था कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड दोनों एब्सेंट होते हैं। और इनवर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट ये दोनों, यानी कि नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट ये दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं, बट आते दोनों इनवर्टिब्रेट में हैं। और वो दोनों कैरेक्टर्स, यानी कि दोनों का ना पाया जाना, द एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड आल्सो वर्टिब्रल कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक्स ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि हम उनको वर्टिब्रेट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था, तो ये है कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, जो पहला कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट का होता है, पहला तो हम यही बोलेंगे कि पहला कैरेक्टर वर्टिब्रेट में जो होता है वो होता है द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यानी कि ये जो नर्व कॉर्ड होता है वर्टिब्रेट में प्रेजेंस होता है, राइट। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, राइट। तो नर्व कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बनाया है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यानी कि जो नर्व कॉर्ड का पाया जाना होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, राइट। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, राइट। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, राइट। यहाँ पे देखिए आप, और ये जो हमने यहाँ पे ब्रेकेज फॉर्म में बनाया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, और जब नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। बट जो नोटोकॉर्ड होता है बाद में, यानी कि एडल्ट स्टेज जब आता है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, राइट। तो वर्टिब्रेट में बट ऐसा होता है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस करके वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, यानी कि नोटोकॉर्ड आर रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, राइट। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि नोटोकॉर्ड और हम इनको दूसरा टर्म क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया, द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड। थर्ड कैरेक्टर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड कैरेक्टर क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, राइट। द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड का मतलब होता है कि ये 3 पेयर में होते हैं, यानी कि 6 गिल स्लिट्स होते हैं पेयर्ड, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये दिखाया गया है कि जब भी फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे वो पेयर्ड में होंगे। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया है द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल, यानी कि फेरिंग्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको फेरिंजियल बोला गया है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, राइट। तो ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड कैरेक्टर क्या था, द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों कैरेक्टर वर्टिब्रेट के होते हैं,
राइट। यानी कि पहला कैरेक्टर आपने पढ़ा कि द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सेकेंड पढ़ा आपने द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड आपने पढ़ा क्या कि द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट। तो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फाइरेंजियल गिल स्लिट्स ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके, वर्टिब्रेट के, राइट। और यहाँ पे जो आपने थर्ड हो गया। और फाइरेंजियल गिल स्लिट्स ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जो कि फिशेस में पाए जाते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम ये तो है ही है। देन आपका डॉर्सल नर्व कॉर्ड, एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। ये ब्रेन है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये डॉर्सल ब्लड वेसल जो हार्ट सिचुएटेड होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट हैं इनमें हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, इसलिए बोला जाता है वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल ब्लड वेसल, यहाँ पे है डॉर्सल ब्लड वेसल, यानी कि बॉडी का जो दो साइड्स होता है, राइट, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। तो ब्लड की जो वेसल्स हैं डॉर्सल सरफेस में भी ट्रांसमिट होती हैं अलोंग द थ्रू द बॉडी एक्सिस, और वेंट्रल साइड में भी पाई जाती हैं। तो इसलिए डॉर्सल ब्लड वेसल को डॉर्सल ब्लड वेसल बोलेंगे, और जो वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। देन आता है आपका यहाँ पे ये पोर्शन जो बीच में आप देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, राइट। एलिमेंट्री कैनाल दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट, दैट इज द ओपनिंग एंड इज माउथ, and in the pharynx region there are gill slits are present, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 pairs of gill slits are present for the respiration, right. then ये leads करता है and extend into the anus, right. anus exit part होता है जहाँ से मतलब कि डाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट मटेरियल, डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। और ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, वेंट्रल हार्ट, और इन सबको हम बोलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वर्टिब्रेट के, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट, ओके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हों, आप अपने तरफ से कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।